बिहार के बेगूसराय से एक पिता अपनी बेटी को लेकर पटना के लिए रवाना होते हैं। मकसद बहुत क्लियर है, अपनी बेटी का बेहतर फ्यूचर। अपनी बेटी को बेहतर फ्यूचर दिलवाना है, उनको पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलवाना है। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे वो पटना जंक्शन रात में पहुंच जाते हैं। पटना जंक्शन रात में जब वो पहुंचते हैं तो उनको अपने सामान का डर, अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। तो वो अपनी बेटी से कहते हैं कि चलो कहीं हम लोग जो है सो होटल में रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि होटल में रहेंगे तो नींद भी पूरा आएगा और सामान का जो है छीना झपटी भी नहीं होगा। और बहुत तरह की बात, लड़की का सुरक्षा को रहते हुए बाप ने ये डिसीजन लिया कि चलो भाई, हम जो है सो होटल में रुकेंगे, नींद भी बेहतर आएगा और कल तुम एग्जाम भी दे पाओगी अच्छे से। तो फिर वो दोनों बाप बेटी पटना के पौष इलाके रसूलपुर थाना के अंतर्गत होटल हिडन विला में वो रात बिताने का सोचते हैं कि चलो भाई यहीं पे हम लोग रात बिता लेंगे, सुबह सुबह फिर से जो है कल हम लोग अपना बेटी को लेके वो चले जाएंगे अपना सेंटर पे। रिसेप्शन पे पहुंचते हैं, रिसेप्शन वाले से पूछते हैं कि क्या चार्जेज है रूम का। तो वो बोलता है 1,000 रुपया लगेगा और सुबह 8 बजे में आपको चेकआउट कर देना होगा। तो इनको तो ऐसे भी 8 बजे निकलना था, तो वो बोल देते हैं चलिए ठीक है। उन्होंने 1,000 रुपया का भुगतान किया और रिसेप्शन से उनको 103 नंबर का चाबी दे दिया गया, और कमरा नंबर 103 का। वो लोग अपना 103 में चले गए, खा पी के वो अस्थिर से सो गए। सोने के बाद तकरीबन 12:48 पर होटल का कोई स्टाफ है, जो तथाकथित होटल मालिक का ड्राइवर है, वो उनके रूम में, वो जिस रूम में वो दोनों पिता और बेटी ठहरे हुए थे, बिना कोई परमिशन का मास्टर की के द्वारा बाहर से वो गेट खोल के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद पिता सोया हुआ है और पिता के सामने उनकी बेटी को जो है सो बाह पकड़ के खींच रहा है और बोल रहा है तुम रूम से बाहर चलो। लड़की की उम्र महज 15 साल तक बताया जाता है कि वो मात्र 15 साल की छोटी बच्ची है। तब पिता का इसी दरमियान नींद जब टूटता है, तो वो देखते हैं कि हमारी बच्ची को कहाँ ले जा रहा है। तो वो चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाते हैं, मोबाइल खोलते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। तब वो संदिग्ध व्यक्ति बोलता है कि आप हमें ये प्रूव करें कि आपका जो है सो इनके साथ क्या रिलेशन है। तो ये तो बोलते हैं कि हम आपको बताए थे कि पहले ये तुम्हारी बेटी है, अगर आपको पहले ही डाउट था, कोई ऐसा बात था, तो आप जो है सो हमको रूम मत देते। तो लड़का नहीं मानता है, तब पर भी उसके साथ जो है सो गलत मंशा के साथ जो है सो लड़की को खींचने लगता है, बाहर करने लगता है। तो पिताजी अपना मोबाइल निकाल के वीडियो वीडियो बनाने लगते हैं, तब जाके वो लड़का जो है सो पीछे हटता है। और पिता का सूझबूझ ये रहता है कि उनका एक भतीजा वहीं रसुलपुर के इलाके में ही रहता है, तो उसको तुरंत फोन करते, तो विद इन 5 से 6 मिनट में वो आदमी भी पहुंच जाता है, उनका बच्चा भी पहुंच जाता है, यानी कि लड़की का चचेरा भाई भी आ जाता है, जिसके कारण लड़की का इज्जत सुरक्षित बच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ एक और बिहार स्मार्ट सिटी बनने की तरफ बढ़ रहा है, स्मार्ट जो है सो बनने की, स्मार्ट राज्य बनने की तरफ बढ़ रहा है, दिन रात जो है सो सरकार निरंतर काम कर रही है, सम्राट चौधरी जी का सरकार है। और तब इस तरह का काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जहां नारा हमारे नरेंद्र मोदी साहब लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब लगा रहे हैं, और वहीं पे जो है सो इस तरह का घटना बहुत ही मतलब शर्मनाक है कि आदमी के अंदर इतना हिम्मत आता कहाँ से है, कहाँ से लाता है वो इतना हिम्मत। ये मतलब इसका तो करा से करा मतलब सजा सोच से परे है कि क्या होना चाहिए। कि जब एक बेटी बाप के साथ सुरक्षित नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। ये एकदम, और उन व्यक्ति को धमकाया भी जाता है कि सो भाई तुम जो है सो केस लड़ने के लिए पटना ही आओगे, छोड़ो हटाओ, पैसा ले लो, बात मैनेज कर दो। तो बताइए ये सब किस लेवल का, चीप लेवल का, किस चीप लेवल का बात है। और उस होटल में मतलब जो है सो जहाँ तक हम लोग वीडियो देखे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ठीक जिस होटल 103 के बगल में ही जो कमरा था, उसमें 4 लड़की 4 लड़का वहां पे पार्टीबाजी कर रहा था। उसमें जो है सो दारू बियर ऑन्डम कॉन्डम क्या क्या अनाप शनाप चीज वहां पे फेंका हुआ था।
तो ये सब सोच से परे है। बिहार की सरकार को एक बार इस पे संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए और ऐसा होटल को का तुरंत लाइसेंस रद्द करके उस पे बुलडोज़र चलाना चाहिए। और ख़ास करके बिहार के जो भी सांसद हैं, गिरिराज सिंह जी, उनको इस मामले में तो ज़रूर ही इंटरफेयर करना चाहिए। मामला का जो है सो जाँच करना करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके संसदीय क्षेत्र का ये बात है। जहाँ पे गिरिराज सिंह जी कोई भी बात पे तुरंत एक्टिव होते हैं, तो इस चीज़ को भी वो जितना जल्दी ले और बच्चे को न्याय दिलवाए। बच्चे के फादर को जो है सो बहुत तरह का जो है सो धमकी-वमकी भी आ रहा है, जहाँ तक वो इंटरव्यू में हमने देखा है। तो ये सब चीज़ को देखिए, बिहार को बदनाम मत करो। कुछ चंद छोटा-मोटा सोच का आदमी को जो है सो क्लियर ही कर दो, उसको हटा ही दो। मतलब जेल-वेल में डालने का कोई सीन ही नहीं बनता, उसको क्लियर ही कर दो। बात खत्म करो, ऐसा ना ऐसा आदमी रहेगा, ना ऐसा जो है सो बिहार में कोई ऐसा दिक्कत होना चाहिए।